चलो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ देख रहे होंगे आप एप्पल बनाना लिखा हुआ है कॉमा करके, फिर बीच में मैंने एंड लगा दिया है और यहाँ और लिखा हुआ है। कुछ आइडिया लगा? फर्स्ट नेम तो नहीं सोच रहा पढ़ाने वाली हूँ मैं? गलत, मैं फर्स्ट नेम नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आइए बताती हूँ मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपकी कॉपी का पेज फट जाता है तो आप क्या करते हो? ये पेज सब फट गया मेरी कॉपी से, अब मुझे इसे, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैम ने लिख पाया और इसको मुझे वापस से चिपकाना है अपनी नोटबुक में। तो अभी मैं क्या करूँगी? फेविकोल या कुछ गम या ले जो कहते हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई इसको चिपकाने के लिए ना। तो चिपकाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो सेम यही काम, ठीक है, सेम यही काम हमारा क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? फेविकोल और गम का काम। इंग्लिश में ये कंजंक्शन, और मैं यही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब जानते हो इस एंड को, बट को, नहीं ना? तो आज हम यही जानने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर वहाँ पे जाएंगे डेफिनेशन पे, ठीक है। अभी देखो, मुझे एप्पल भी पसंद है और मुझे बनाना भी पसंद है। तो मैंने क्या लिखा? एप्पल। अब मैं देखो लिखती हूँ, आई लाइक एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। फिर आई लाइक बनाना, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ। मुझे एप्पल पसंद है, मुझे बनाना पसंद है, दो सेंटेंस हुए। अब दोनों में बात तो एक ही हो रही है, सिमिलरिटी है ना, बात तो एक ही हो रही है कि मुझे एप्पल भी पसंद है, मुझे बनाना भी पसंद है, लेकिन दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। कितनी मेहनत करनी पड़ी ना। हम इसको एक में भी लिख सकते थे और देखने में भी अच्छा लगता। जोड़ सकते हैं ना, बेचारे लोगों को तोड़ने से अच्छा जोड़ने का काम कर सकते हैं ना। तोड़ना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है ना, इसीलिए मैं मना करती हूँ पेजेस मत फाड़ो कॉपी से ना, गंदी बात। तो अभी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? हम क्या यूज़ करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो जोड़ने का काम करेगी? कंजंक्शन। तो यहाँ हमें क्या जोड़ना है? ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा कंजंक्शन। तो चलिए जोड़ते हैं। आई लाइक, लाइक सेम है ना दोनों में। फिर एप्पल, और अब हम क्या लगा देंगे? सिमिलर, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, जिसका मतलब जब दोनों ही सेंटेंस में या वर्ड में समानताएं हों तो हम वहाँ पर किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें हम किस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं? एंड का। आप हिंदी में चाहे पढ़ लीजिए कि मुझे बनाना पसंद है, मुझे केला पसंद है, तो क्या वर्ड लगाएंगे? और। मुझे एप्पल पसंद है और केला, एंड बनाना, ठीक है। तो ये हमारा दो का एक बन गया, हो गया ना, दो का एक जुड़ गया। खुश हो गया ये सेंटेंस, तो अभी जुड़ गया ना। चलो अभी हमने ये समझ में आया ना कि कंजंक्शन क्या करता है। अभी लिखना हो, अभी मैं बोलूँगी स्वाति और सुमन अच्छे दोस्त हैं, तो स्वाति ये एक वर्ड है ना, एक वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करोगे तो नाउन है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन। लेकिन अभी एक वर्ड है, मैंने पढ़ा है ना ग्रुप्स ऑफ लेटर वर्ड। फिर अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने सेंटेंस जोड़ा, तो वर्ड को भी जोड़ने का काम करता है, इसलिए स्वाति एंड सुमन, ये एक वर्ड था, ये एक वर्ड था, और इसको जोड़ा किसने? एंड कंजंक्शन, ठीक है। आर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक कंजंक्शन पे। ये हमने मोटा मोटा बस यही समझाना था कि कंजंक्शन है क्या, क्या काम करता है, और ये वर्ड को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है, ये बताना था। तो यहाँ वर्ड का आपने देख लिया, यहाँ सेंटेंस का देख लिया। अब हम आते हैं ग्रामर की थ्योरी में। कंजंक्शन
ज्वाइनिंग वर्ड। अभी मैंने बताया ना, जैसे फेविकोल गम चिपकाने का काम करता है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ज्वाइन करो, जोड़ दो ना, जोड़ना। तो किसको किसको ज्वाइन करता है या कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का? कंजंक्शन सॉरी कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस एज, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो सारे हैं, बट, एंड, यट, सो, नॉर, ऑलो, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। बट स्टार्टिंग में बच्चों की बुक से रिलेटेड जो बुक में उनके आता है वो चीज़ें लेंगे, क्योंकि उससे वो फैमिलियर भी होंगे और उनको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसकी सारे की हिंदी बताते जाएंगे, और अगर उनकी बुक्स में और कुछ नया भी मिलता है तो उसको भी इसमें ऐड कीजिए, ठीक है? तो एंड, और, बट, सो, बिकॉज, यट। ऑलराइट, चलिए अब इनको बताएंगे। पहले हम उनको यूजिंग ऑफ एंड और बट बताते हैं, सिंपली उनको आसानी से समझ में आए, इसलिए क्योंकि दोनों दूसरे के, मतलब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो एंड क्या करता है, सिमिलर, अभी मैंने यहाँ पे समझाया भी था, तो सिमिलर स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? और बट क्या करेगा? अपोजिट, तो एक दूसरे के एकदम जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए दोनों को समझाएंगे दो दो लेकर के, तो आसानी से उनको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं एंड कनेक्ट्स सिमिलर स्टेटमेंट्स, जैसे कि हाँ, मेरे क्लास में एक बच्चा है, उसके पास राजू, उसके पास बॉल है, बैट है, अलग अलग है ना, बॉल और बैट बेचारे अलग अलग हैं, टूट गए हैं, अभी ये टूटे हुए हैं, इनको जोड़ दो भाई। तो क्या करेंगे? बॉल एंड बैट, बॉल और बैट है राजू के पास, अभी एक हो गया ये। जैसे आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बैट, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दो अलग अलग सेंटेंस और सिमिलर है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? आई हैव अ बॉल एंड आई हैव अ बैट। वही एप्पल बनाना वाला मैंने एग्जाम्पल लिया ही था, एप्पल बनाना, एप्पल एंड बनाना, सेब और केला, आई लाइक एप्पल एंड बनाना, ठीक है? तो ये एंड वाला आई होप आपको समझ में आ जाएगा होगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे भी समझाया हुआ है। चलिए अब बट पे आते हैं। बट कनेक्ट्स टू अपोजिट आइडियाज। बट क्या करता है? दो अपोजिट, यानी दो एकदम दुश्मन लोगों को जोड़ता है। मैं मजाक के लिए मैं कह रही थी, मतलब मान दो दोस्त, दो मतलब दुश्मन, मैंने इसलिए बोला कि जैसे दो लोग आपस में विचार मिलते नहीं हैं, ठीक है? जैसे एक सोनू है, मोन्टू क्लास में सोनू से हमेशा झगड़ा करता था, तो इन दोनों लोगों को जो जोड़ने वाला उनका एक और दोस्त है जिसका नाम है सैम, ठीक है? तो वो क्या करता है? दोनों की उसकी दोस्ती है, तो दो विरोधी लोगों को एक साथ रखता है। तो वैसे ही ये जो सोनू और मोन्टू हैं, उनके बीच में जो दोस्ती बना के रखता है सैम, समझ लो वो क्या है? बट है सैम, ठीक है? जो दोनों के बीच में बना के रखता है, वरना वो दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, उसके अपने अलग विचार है, उसके अपने अलग विचार है। चलो अब आगे आते हैं, ये इसमें देखते हैं। इंग्लिश इज डिफिकल्ट, आई लाइक इट। इंग्लिश डिफिकल्ट है, ठीक है? तो इसमें डिफ़िकल्ट क्या होता है? कठिन। कोई भी चीज़ अगर डिफ़िकल्ट होती है तो उससे क्या होता है? वो किसी को पसंद तो आएगी नहीं, डिफ़िकल्टी किसी को नहीं पसंद है लाइफ में ना। तो इसलिए ये क्या हो रहा है, और ये यहाँ ये बोल रहा है आई लाइक इट, मतलब मैं बोल रही हूँ मुझे पसंद है, मतलब एकदम विचित्र है, इनको पसंद है, डिफ़िकल्टीज पसंद है। तो विचित्र बात हो रही है ना, अपोजिट एक दूसरे की। लोगों को सिंपल सी चीज़ें पसंद होती है, इनको डिफ़िकल्टीज पसंद है, मुझे ना मैं पागल हूँ। चलो खैर, तो आई इंग्लिश इज डिफिकल्ट बट, लेकिन आई लाइक इट। हाँ, तो ऐसे ही जो बात दूसरे स्टेटमेंट में दूसरी हो और दूसरे में दूसरी, मतलब उसके अपोजिट जस्ट हो, तो उसमें हम बट का यूज करते हैं। आई प्लेड सो मच, मैं बहुत खेली, ठीक है? दूसरे में आई एम नॉट टायर्ड। अब ऑब्वियसली जब कोई खेलेगा खोलेगा खूब ज़्यादा खेलेगा तो उसके बाद वो थक जाएगा ना, लेकिन मैं नहीं थकी। तो जब आई ये नहीं, आई जो है नहीं थकी, तो ये क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना। तो आई प्लेड सो मच बट आई एम नॉट टायर्ड, ठीक है? तो ऐसे ही अपोजिट आइडियाज को मिलाने वाला जो कंजंक्शन होगा, ज्वाइनिंग वर्ड होगा, वो है बट। चलो इसी की बेस पे एक्टिविटी है, चूज करेक्ट कंजंक्शन। इसी एंड बट को पढ़ाया हुआ है तो बच्चों को इन्हीं दोनों पे दे देंगे।
तो फर्स्ट देखेंगे तो कॉफ़ी इज़ टेस्टी बट एंड, ये सो गलती से लिख दिया, हमने बट एंड पढ़ाया बच्चों को इसलिए 2 ही देंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। चलो, बट एंड टी इज़ नॉट, तो इसमें करेक्ट क्या होगा? कॉफ़ी इज़ टेस्टी, कॉफ़ी टेस्टी है, चाय नहीं। कॉफ़ी टेस्टी और चाय नहीं, जम भी नहीं रहा है, और फिर ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है टेस्टी नहीं है और यहाँ पे बोला है कि टेस्टी, सॉरी यहाँ पे बोला है टेस्टी है, कॉफ़ी टेस्टी है, टी इज़ नॉट, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, चाय नहीं अच्छी है। तो यहाँ पे अच्छी बोल रहा है, यहाँ पे अच्छी नहीं बोल रहा है, तो क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है ना। तो अपोजिट के लिए हमने क्या पढ़ा है? बट, तो हम यहाँ पे टिक मार देंगे जो करेक्ट कंजंक्शन है। आई ड्रिंक टी स्नैक्स, इन दोनों में से एक लेना है। तो मैंने चाय पी, और क्या, चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं ना हम, तो एंड स्नैक्स, दाल एंड चावल, ठीक है। आई स्टडीड हार्ड, हार्ड स्टडी की, ठीक है। फिर आई डिड नॉट स्कोर वेल, बहुत मेहनत करने के बाद क्या होता है? जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो क्या होगा? सक्सेस हो। सब मम्मी बोलती नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो फिर अच्छे नंबर आएंगे, मैम भी बोलती हैं। लेकिन ये क्या हुआ? मेहनत की और अच्छे नंबर भी नहीं आए, तो ये क्या होगी? अपोजिट बातें हो गई ना। तो अपोजिट बातें हो गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? बट का यूज। आई लाइक आइसक्रीम, अच्छा एक बात और है, अगर नहीं स्कोर होता है तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, है ना। चलो, ये तो ऐसे ही था, बीच में नैतिक शिक्षा आ गई। इंग्लिश पे आते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, फिर एंड ऑब्लिक बर्ड कॉफ़ी, मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, बट क्या लेकिन यहाँ आएगा? नहीं, क्योंकि अपोजिट है ही नहीं। आइसक्रीम पसंद है और कॉफ़ी, और यानी क्या होगा? एंड, ठीक है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे इतनी आइसक्रीम पसंद है कि मैंने दोनों ही एग्जाम्पल आइसक्रीम वाले लिए। चलो, आई लाइक आइसक्रीम एंड ऑब्लिक बट आई हैव कोल्ड, आइसक्रीम पसंद तो है, आई हैव कोल्ड, पर क्या हुआ? ठंडी लगी, बीमार बेचारा। अब क्या करेगा? 2 अपोजिट आइडियाज हो गए यहाँ पर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? बट, बेचारा खा ही नहीं सकता, बीमार हो गया। चलो, आई होप कि आपको एंड और बट का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कंजंक्शन पे, बिकॉज, क्योंकि, टू गिव रीजन कब यूज़ होता है? जब हमें कोई रीज़न देना होता है। और का यूज़ कहाँ होता है कंजंक्शन का? चॉइस के लिए, ठीक है। जैसे मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अब मेरे सामने आइसक्रीम भी आ गई और चॉकलेट भी आ गई, तो मैं क्या खाऊँ? आइसक्रीम खाऊँ और चॉकलेट, चॉइस, दोनों में से खाऊँ क्या? कंफ्यूज। यट, फिर भी, हाँ, मूवी देखी है, मूवी, फिर भी, खैर मूवी छोड़ते हैं। फिर भी मतलब जैसे कि मैं बीमार भी हूँ, या फिर किसी और का नाम लो, रवि बीमार है और फिर भी वह खेला, हाँ, दौड़ा, तो ये हो गया। सो इसलिए, ये क्या है? लिंक्स, कॉज एंड इफेक्ट। इसका क्या करना है? मतलब जैसे कि सो का यूज क्या करते हैं? जहाँ पर हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट में लिंक करता है, कारण या इफेक्ट बताता है। जैसे आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, वो मैं थक गया था, इसलिए थक गया था, फिर आगे लिंक कर रहा है, इसलिए मैं सो गया, ठीक है ना। तो अब इसी पे देख लेते हैं। आशा वॉज हैप्पी बिकॉज शी वन द रेस, आशा क्यों हैप्पी थी? क्योंकि, रीजन दे दिया, क्योंकि वह रेस जीतेगी। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, ये नॉर्मली गेस्ट आते हैं तो पूछते हैं ना कि आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय, चाहे जितनी गर्मी हो, बंदा गर्मी से होकर आए और उसको टी पूछे, पानी नहीं पूछ रहे। तो खैर, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कि आप क्या लेंगे, टी लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चॉइस दे रहे हैं ना, या तो चाय या तो कॉफ़ी। अब दोनों चीज़ तो साथ ही नहीं सकते ना। चल नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग येट पप्पू डिडंट कैरी एन अम्ब्रेला, रेनिंग हो रही थी, बरसात हो रही थी, फिर भी पप्पू जो है, पप्पू एकदम
शैतान बच्चे हैं, लेके नहीं गए छाता। अम्ब्रेला मीन्स क्या? छाता। हमें बारिश से कौन बचाता है? अम्ब्रेला ना, लेके जाना चाहिए ना बारिश हो तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा? यट का। फिर भी आई वॉज टायर्ड, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। ये हेल्पिंग बॉक्स है जिसमें एंड, बट, बिकॉज, यट और सो जो कंजक्शन पढ़ाए बच्चों को वो दे दिया, और अगर आप उसे एक्स्ट्रा पढ़ाए तो वो ऐड करके दे दीजिए और एक्सरसाइजेस बढ़ा सकते हैं। यू वॉन्ट टू प्ले इन साइड डैश आउटसाइड। यू वॉन्ट टू प्ले इन साइड और आउटसाइड चॉइस हो जाएगी ना यहाँ पर। तुम खेलो, सॉरी, अब अंदर तुम खेलना चाहते हो अंदर और बाहर। आई लव डॉग्स बट आई हेट, यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है ना। यहाँ पे लव है, यहाँ पे हेट है, ठीक है। आई गॉट वेट, भीग गया, खाली जगह। आई फॉरगॉट एन अम्ब्रेला, क्यों भीग गया भाई? क्योंकि अम्ब्रेला लेने के नहीं गया ना, इसलिए भूल गया, क्योंकि अम्ब्रेला भूल गया था। आई फॉरगेट लिखा हुआ है ना, क्योंकि अम्ब्रेला भूल गया था, तो यहाँ पे क्योंकि हिंदी में ना बिकॉज, ठीक है, रीजन दे रहा। द स्काई वॉज क्लियर, बादल एकदम साफ था। इट रेन, बारिश हो गई। बादल एकदम साफ था, बारिश हो गई। फिर भी ना, बादल साफ था, फिर भी क्या हो सकता है इसमें से? फिर भी, तो यहाँ पे क्या होगा? यट। आई वॉज सिक, मैं बीमार था, खाली जगह। आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं बीमार था इसलिए हॉस्पिटल गया ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? इफेक्ट दिखा रहा ना इसका, बीमार था तो इसका इफेक्ट है कि इसलिए हॉस्पिटल गया। ये लिंक्स कॉज एंड इफेक्ट, तो या तो कारण, तो कारण दे रहा है, चाहे इसका इफेक्ट सेंटेंस में, ठीक है। जो भी याद रखो, चाहे हिंदी में करके याद रख लो कि इसलिए हॉस्पिटल गया ना, तो यहाँ पे हम सो लगा देंगे। सो आज के लिए इतना ही।